सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले टाइम में ऑप्शंस पोजीशन को फ्यूचर्स के साथ किस हिसाब से हेज किया जाता है और फ्यूचर्स को आपके ऑप्शंस के पोजीशन में किस हिसाब से हेज किया जाएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो प्रॉपर्ली उसी के ऊपर होगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स मेरे चैनल के ऊपर न्यू है वो पहले जाके मेरे दोनों प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए। मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर पहले ही 2 वीडियो अपलोड किया है, तो आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करने जाएंगे। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड हो गया या स्टोरी हो गया। ये दोनों चीज आपके पर्टिकुलर स्टॉक में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये 2 चीज आपके अंदर नहीं है, आपका पर्टिकुलर स्टॉक आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में आपको पैसा बना के नहीं दे सकता। अब फ्यूचर्स और ऑप्शन में आपको पैसा कैसे बनेगा, आपके स्टोरी और आपके ट्रेंड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक के ऊपर ब्लॉक डील के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में ट्रेंड हो रही थी, तो यहां पर हमें एटलीस्ट एक स्टोरी पता चलती है कि भारतीय एयरटेल में एक बड़ा ब्लॉक डील हो रहा है। अब ब्लॉक डील जो हो रहा है वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर होता है, तो डिस्काउंट प्राइस पे होता है, यानी कि आपका स्टॉक टूटेगा। अब चाहे आपका स्टॉक 2100 पे हो या 2200 रुपए पे हो, अगर आपका प्रमोटर स्टेक बेच रहा है तो उसको ऑफर प्राइस डिस्काउंटेड ही रखना पड़ता है, तो 5 या 6% आपका स्टॉक वहां पर टूटना कंपलसरी है। अभी स्टोरी और ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स के स्ट्रेटेजीज के अंदर। तो फिलहाल के लिए मंथ की एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट हुई है, महीने की शुरुआत ही अभी जस्ट हुई है, और अभी हमारे पास यहाँ से 30 से 35 दिन का टाइम है जब तक हमारा दिसंबर की एक्सपायरी नहीं आती। तो हम लोग फिलहाल के लिए ट्रैक करें कोटक बैंक का इक्विटी चल रहा है 2085 पे। अब मैं कहता हूं कि कोटक बैंक का मुझे सपोर्ट दिख रहा है 2050 से लेके 2140 का, यानी कि 100 रुपए का जो रेट है, ये 100 रुपए के रेट में कोटक बैंक एक महीने के अंदर कहीं पर भी जा सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी को करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग बाय करते हैं, और जो हमारा टारगेट प्राइस था अपसाइड में, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल कर देंगे, और जो हमारा नीचे का स्टॉप लॉस था वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का हम लोग पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो मार्केट में 2140 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 23 रुपीज पे, और कोटक बैंक का 2050 का प्रीमियम चल रहा है 20-22 रुपए पे, यानी कि 20 रुपया कॉल का प्रीमियम और 20 रुपया पुट का प्रीमियम। एक रफ फिगर हम लेके चल रहे हैं कि 20 रुपया कॉल का प्रीमियम, 20 रुपया पुट का प्रीमियम, आप दोनों को सेल कर देंगे, आप इक्विटी बाय कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सारी थियरीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज, इक्विटी कोटक बैंक का जरा भी नहीं हिला, 5-10 रुपया ऊपर आया, तो 2140 का जो कॉल है वो दिसंबर में 0 हो जाएगा, और 2050 का जो पुट है वो भी 0 हो जाएगा। तो 40 रुपया इंटू इक्विटी जो आपका 350 या 400 शेयर्स है, वो आप इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आपका रिटर्न होता है 8 से 9 हज़ार रुपये ये आपको मिलेगा। प्लस इक्विटी में यू कैन बी होल्डिंग अ लॉस। इक्विटी में अब लॉस कैसे हो सकता है, आपने इक्विटी बाय किया 2085 पे, अब इक्विटी नीचे भी जा सकता है, इक्विटी ऊपर भी जा सकता है, बट अगर इक्विटी पर्टिकुलर रेट से 5-10 रुपया ऊपर नीचे आया तो आपको वो 5-6 रुपये का ही लॉस दिखेगा। बट कंपैरेटिवली आपने ऑप्शंस के अंदर 40 रुपए के पॉइंट्स को कवर कर दिया, यानी कि 40 रुपए आपने पर शेयर के ऊपर गेन कर दिया। अब सेम स्ट्रेटेजी आप अगले महीने भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोटक बैंक वापस से वो पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है, तो वापस से आप जनवरी में 2140 का कॉल और 2050 का पुट को दोनों को सेल कर दीजिए, इक्विटी होल्ड करके रख दीजिए। अब इसके अंदर स्ट्रेटेजी आपको तभी काम आएगी जब आपका स्टॉक हिलने वाला नहीं है, या आपको लगता है कि मेरा जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर यही एक लेवल्स के ऊपर चलेगा, यही 100 रुपीज के डिफरेंस में चलेगा। अब यहाँ पर तो मैंने कह दिया कि इक्विटी सेम पर्टिकुलर प्राइस पे क्लोज हो रहा है तो आपको पैसा आ रहा है, बट यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ इक्विटी 25 रुपए ऊपर भी क्लोज होगा तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। अब इक्विटी 25 रुपए ऊपर क्लोज हो रहा है तो भी हमें प्रॉफिट क्यों होगा। फॉर एग्जांपल 2085 का इक्विटी है, अगर मैं 25 रुपए ऊपर कंसीडर करता हूँ तो तकरीबन 2110 रुपए पे मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी दिसंबर में कोटक का क्लोज होगा। अब 2110 पे जब इक्विटी क्लोज होगा तो 2140 का कॉल ऑप्शन अभी भी आउट ऑफ द मनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो दिसंबर एक्सपायरी में वो भी 0 हो जाएगा। और जो पुट का प्रीमियम था 2050 का पुट, वो भी 20-22 रुपए पे चल रहा था, वो भी आउट ऑफ द मनी हो गया, तो वो भी प्रीमियम आपको 0 होगा। ये स्ट्रेटेजी आपको तभी मार्केट में नुकसान दे सकती है जब आपका कोई भी एक पर्टिकुलर टारगेट या स्टॉप लॉस के रेट के आसपास आपका इक्विटी आके क्लोज कर देता है। यहाँ पर आपका सबसे सेफर चीज मैं आपको बताऊं तो अगर 2140 पे भी आके इक्विटी क्लोज होता है ना, तो भी 2140 का जो कॉल है उसको 0 होना है, बिकॉज उसकी वैल्यू खत्म होगी। आपके टाइम वैल्यू के हिसाब से आपको ऑप्शन मार्केट में चल रहा था, अब आपकी टाइम तो खत्म हो गई, तो 2140 पे आके इक्विटी भी क्लोज हो रहा है तो भी उसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू 0 थी, तो जो भी 22-23 रुपए का प्रीमियम था वो 0 हो जाएगा, और पुट का जो प्रीमियम था वो भी 0 हो जाएगा। और दोनों का जो भी स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो आउट ऑफ द मनी होना चाहिए, और आउट ऑफ द मनी भी वही होना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपका ब्रेकआउट है। अगर आपको लग रहा है कि वो स्टॉक आपके रेट के ऊपर जा रहा है, स्क्वायर ऑफ द पोजीशन आपकी पोजीशन लॉस में निकलने का चांसेस बहुत है, बट आपका यहाँ पर रिस्क लिमिटेड है, बिकॉज आपने कॉल भी शॉर्ट किया है, आपने पुट भी शॉर्ट किया, और आपके पास डिलीवरी खड़ा है। आपके पास डिलीवरी चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि
2160 चले गया, आपके स्ट्राइक प्राइस से 20 रुपए ऊपर चले गया, 75 पॉइंट्स आपको इक्विटी में प्रॉफिट आ रहा है एंड 20 पॉइंट जो आपका पुट का प्रीमियम जो आपको स्क्वायर ऑफ हो गया 0 पे, उसके अंदर आपको प्रॉफिट आ रहा है। तकरीबन आपका यहाँ पर एक ही चीज के अंदर लॉस होगा, दैट विल बी 2140 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे था, उसकी 2160 रुपए पे इंट्रिंसिक वैल्यू 20 ही होगी, तो 20 ही रुपए पे क्लोज होगा। यानी कि तो भी आपने 70 रुपया इक्विटी में कमाया, 20 रुपया आपने आपके ऑप्शंस के पुट में कमाया, तो भी आप 70 + 20 यानी कि 95 रुपीज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर गेन कर सकते हो। आपके स्टोरी में आपको मेजर बम्पर प्रॉफिट आपको तब दिखेगा जब आपका इक्विटी चलेगा, बिकॉज आपने बाय करके चला है, तो आपका बाय पोजीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है। 70% आपका प्रॉफिट आपको बाय पोजीशन में आएगा और हार्डली 30% आपका प्रॉफिट आपके कॉल्स के और पुट के प्रीमियम्स को जो आपने शॉर्ट किया है उसमें आएगा। अब ये तो हो गया कि मार्केट में हम जब इक्विटी को बाय करके चल रहे हैं तो हमें इतना 90 to 95 पॉइंट्स हमें गेन करने मिल रहा है। अब हमें लगता है कि कोटक बैंक नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, तो नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है तो आपके ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी सेम होगी। इक्विटी का जो नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो आपका बन जाएगा टारगेट, और आपका जो ऊपर का 2140 का जो टारगेट था वो बन जाएगा स्टॉप लॉस। और अब मार्केट में आप रिवर्स पोजीशन बनाओगे। रिवर्स पोजीशन यानी कि जहां पर आप इक्विटी बाय करके चल रहे थे, आप इक्विटी को आप सेल करके चलोगे। इक्विटी सेल कैसे करके चलोगे? कोटक बैंक के डिसंबर फ्यूचर को सेल करके चलो। तो यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा पोजीशन है जो आपने मार्केट में इक्विटी को सेल किया हुआ है, और यहाँ पर आपका इक्विटी अगर 2030 पे क्लोज हो रहा है तो आपको 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। 95 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? आपने सेल किया उसे 2097 पे, इक्विटी चल रहा है 2030 पे, यानी कि फ्यूचर में आपको तकरीबन पहला तो 70 रुपए का प्रॉफिट आ गया, प्लस आपका जो 20 रुपए का कॉल ऑप्शन था जो 2140 पे ट्रेड हो रहा है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि मार्केट में उसके रेट से 150 रुपए नीचे इक्विटी चल रहा है। और उसके बाद जो 2050 का पुट का प्रीमियम था जो 20-22 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, वो अगर 2050 का प्रीमियम 2030 पे इक्विटी क्लोज होता है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 20। वो एक तरीके से इन द मनी का ऑप्शन हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी में क्या होगा? आपने पुट में 1 रुपया भी नहीं कमाया, बट आपका इक्विटी 2097 के फ्यूचर से 2030 पे आ गया, और आपका जो कॉल का प्रीमियम था जो आउट ऑफ द मनी 2140 बन गया, उसके अंदर अपने 20-22 रुपया गेन किया। तो यहाँ पर आपको 95 रुपीज पर शेयर में आपको गेन मिलेगा। अब ये तो चीज हो गई कि मार्केट में मंदी में कैसा कमाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट में मंदी में कमाया जाता है। आने वाले वीडियोस में मैं बुल कॉल स्ट्रेटेजीज, मेरिट कॉल, कवर्ड कॉल और बहुत सारे इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में इसीलिए इंस्टीट्यूशंस कॉल और पुट के प्रीमियम्स में वॉलिटिलिटी देख के एट द मनी के कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हैवी क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर उनका ऑप्शन जाने ही नहीं वाला है। एंड सेम प्लेस पे अगर उन्हें लगता है कि इक्विटी लॉन्ग होने वाला है तो इक्विटी लॉन्ग के लिए वो लोग बाय करके चलते हैं, और उन्हें लगता है कि इक्विटी सेल होने वाला है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जैसा स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने सिलेक्ट किया था, सेम टारगेट वो लोग सिलेक्ट करेंगे, वहां पर वो लोग को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, सेम दोनों जगह पे वो लोग अपने ऑप्शंस को सेल कर देंगे और इक्विटी का फ्यूचर में सेल पोजीशन होल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इक्विटी के पोजीशन को मार्केट में हेज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक कोई पर्टिकुलर रेट पे ही चलने वाला है तो आप तकरीबन 30 से 40 रुपया कमा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड के साथ चलेगा, आपके फेवरेबल ट्रेंड के साथ चलेगा, तो आप 90 to 95 रुपीज पर शेयर में गेन कर सकते हो। बट आपको एवरी मंथ अलग अलग स्टॉक्स में पोजीशन बनाना है, बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक इस महीने नहीं चला, चांसेस है अगले महीने चलेगा, उसके अगले महीने भी चल सकता है। तो जब भी कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहा है तो ये सारे टाइम पे, कॉर्पोरेट एक्शंस के टाइम पे, डिविडेंड्स के टाइम पे ये सारे स्ट्रेटेजीज को अवॉइड करिए। ये सारे टाइम पे स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो आने वाले टाइम में जो मार्केट में 10 स्ट्रेटेजीज चलती है उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके ऊपर भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं और वो स्ट्रेटेजीज कौन सी है, इन सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेख साहब।